पृथ्वी भी बड़ी दुखित है। पृथ्वी से पाप भार, पृथ्वी से पाप भार, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, दीनों का कठिन हाल, दीनों का कठिन हाल, दीनों का कठिन हाल सुनाया नहीं जाता, दीनों का कठिन हाल सुनाया नहीं जाता, दीनों का कठिन हाल। देवालयों में कट रहे दो बैल धड़ाधड़, देवालयों में दो बैल धराधर, दो बैल धड़ाधड़, दीनों का बुरा हाल, दीनों का बुरा हाल दिखाया नहीं जाता, दीनों का बुरा हाल दिखाया नहीं जाता, दीनों का बुरा हाल दिखाया नहीं जाता, दीनों का बुरा हाल। मुंह बंद कलम बंद, मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, मोह बंद कलम बंद सब बंद कारोबार, मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, मोह बंद कलम बंद सब बंद कारोबार। सभी बंद कारोबार, रोने के बहाने कभी गाया नहीं जाता, रोने के बहाने कभी गाया नहीं जाता, रोने के बहाने कभी गाया नहीं जाता। मतलब के कायदे बने कानून गरज के, 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 कानून गरज के अपना भी कमाया, अपना
शक्तिमान है फिर बात भी है क्या। गोविंद शक्तिमान है तो 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 बात भी है क्या। फिर बात ही है क्या। छतंसरा ये छतंसरा छतंसरा मिटाया नहीं जाता। बंधुओं, इस प्रकार सभी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप शक्तिमान हो तो यह दुष्ट कंसराग आपसे मिटाया नहीं जाता और आपके होते हुए हमें कोई कैसे कष्ट हो सकता है। हम दीनों पर बड़ी विपत्ति है, हमारी रक्षा करो, प्रकट हो। बंधुओं, जब आर्तनाद भक्त करता है तो वह प्रभु सह नहीं पाते। आकाशवाणी हुई कि हे भक्तों तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं धरती पर आने वाला हूं और इस कंस का अत्याचार अब अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। और तुम लोग यदि मेरी बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहते हो तो ब्रज में इच्छानुरूप रूप बदलकर पहुंचो, मेरी प्रतीक्षा करो। मैं यदुवंश में आने वाला हूं अपने सहयोगियों के साथ। सभी बड़े प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्नता पूर्वक गए सब निज निज धाम। सभी अपने अपने स्थानों को चले गए और इच्छानुसार अपना रूप धारण करते हैं। इधर कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है देवक। देवक की पुत्री विवाह योग्य है। अत्याचार जब कोई राजा करता है तो कोई सामाजिक कार्य ऐसा करता है जिससे लोग सब समझे कि हम अत्याचार नहीं करते हैं, केवल शासन करते हैं। इसलिए कोई धार्मिक कार्य भी कर देता है। तो राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वृषणवंशी क्षत्रिय वसुदेव जी के साथ कर दिया, जिनका नाम है आनक दुंदुभि। अच्छा, आनक दुंदुभि इनको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था, यह सूरसेन के पुत्र हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी, प्रसन्नता व्यक्त की थी, क्योंकि देवता जानते थे कि इन्हीं के पुत्र बनकर भगवान सच्चिदानंद पधारने वाले हैं। इसलिए पहले से ही स्वागत में लग गए थे। बड़े आदमी का जो चपरासी होता है ना, सेवक, वह उससे भी बड़ा होता है। क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तुम बड़े आदमी से मिल ही नहीं सकते हो, अंदर जाने ही नहीं देगा गेट कीपर। उसको राजी कर लोगे तो सो रहे हैं साहब तब भी जगह देगा कि साहब देखो बहुत बहुत खास व्यक्ति मिलने आए, जरा इनसे मिल लो। हाँ, तो बड़े आदमी के लायक पायक भी बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते। इसलिए देवताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, दुंदुभियां बजाई हैं, इसलिए इनका नाम था आनक दुंदुभि। इनको वसुदेव भी कहा जाता है। कंस ने अपनी देवकी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। यद्यपि वसुदेव जी कुंवारे नहीं है, अविवाहित नहीं है, फिर भी कर दिया। क्यों?
क्योंकि ये बड़े ही धार्मिक हैं, वीर हैं, सत्यवादी हैं। और कंस जानता है कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो कभी भी अपनी बहन बेटी का विवाह करो तो उसके योग्य वर की खोज करके तभी विवाह करो। योग्य वर न मिले तो प्रतीक्षा करो, खोज जारी रखो, किसी दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। यह सोचकर देवकी का विवाह किया है और विवाह करने पर उन्हें बहुत सा दान भी दिया है। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समनं कृते दुहित्रा देव का प्रादा याने दुहित्रवत्सलः। प्रीति पूर्वक अपनी बहन को सेवा के लिए 200 दासियां प्रदान की हैं। और दासियां भी ऐसी वैसी नहीं, जितने आभूषण देवकी ने धारण किए हैं उतने ही गहने दासियों ने भी धारण कर रखे हैं। ऐसी सेविकाएं उन्होंने प्रदान की है। अश्वानाम आयुतम सार्धम रथानाम चत्रिखट शतम। घोड़े 15,000 दान किए हैं। अयुतम सार्धम, अयुत कहा जाता है 10,000 को, और उसका आधा और जोड़ो हो गया 15,000। तो 15,000 अश्व दिए हैं। रथानाम चत्रिखट शतम, 3600 रथ दिए हैं। गजानाम हेममालिनम, और जो हाथी दिए हैं उनके गले में सोने के ही चैन पड़ी है और घंटा भी सोने का लगा है। अच्छा विचार करो, बड़ा आदमी 50 ग्राम से कम सोने की जंजीर पहने तो पता ही नहीं चलेगा कि वो पहने हैं। हाँ, और हाथी के गले में अगर चैन पहनाई जाए तो कितनी हल्की होनी चाहिए। भाई किसी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए ही उसे चैन पहनाई जाती है। हाँ, अब जैसे कलुआ है हमारा, कलुआ को अगर 2 ग्राम पहना दो तो इसका बैलेंस से बिगड़ जाएगा, नहीं संभाल पाएगा। हाँ, 1-8 ग्राम चढ़ सकता है। तो हाथी के गले में जो माला पड़ी है वह मणिजड़ित स्वर्ण की है, घंटे बजते हैं। और अपनी बहन को कंस बहुत प्रीति करता है और प्रीति के कारण स्नेह पूर्वक बहन को भेजने जा रहा है। बंधुओं, बहन को लेकर कंस खुदै रथ चला रहा है। चलने लगा, नगर से बाहर निकला है तो आकाशवाणी हुई, रे कंस, आज जिस देवकी को तो इतने प्रेम से भेजने जा रहा है इसका 8वां लाल ही तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुना कंस ने रथ वही का वही रोक दिया। भगिनीं हन्तमारथं खड्गपाणिकचे गृहीत। बहन को मारने के लिए खड्ग निकाल ली और केशों को पकड़कर रथ के नीचे उठा के फेंक दिया। मारने को दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि हे वीर, ये क्या करते हो? मृत्यु जन्म वताम वीर देह न सहजा।
वीर, तुम भी मृत्यु से घबराते हो। किसी भी जीवधारी की मृत्यु उसके जन्म के साथ ही जन्म ले लेती है। फिर मृत्यु आज हो अथवा कल हो, हर जीव की मृत्यु निश्चित है और जैसी होनी है वैसे ही होगी। इसलिए मृत्यु से घबराना किस बात का। और मान लिया कि आप मृत्यु से घबरा भी गए तो देवकी को क्यों मारना चाहते हो? इसका क्या अपराध है? मृत्यु का भय तो इसकी 8वीं संतान से है, 8वें पुत्र से है। इसे क्यों मारते हो? मत मारो। वसुदेव जी जानते हैं कंस बहुत वीर है, इससे लड़कर नहीं जीता जा सकता है। ठीक, दुष्ट को अपनी सज्जनता से जीता जा सकता है, सभ्यता से इसे मोह में डाला जा सकता है। इसलिए कहा कि हे राजन, मत मारो, यह आपकी बहन है, नव विवाहिता है, अभी तो ससुराल तक पहुंची भी नहीं। इसके प्राणों का दान दो, और यदि तुमको फिर भी भरोसा नहीं है तो मैं सूरसेन पुत्र वसुदेव कुमार प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के द्वारा जितनी भी संतानें होगी सब लाकर तुम्हें समर्पित कर दूंगा, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करना। कंस जानता है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, इनकी प्रतिज्ञा असत्य नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि ठीक है, देवकी को तो नहीं मारूंगा, परंतु तुम्हें मेरे ही भवन में रहना पड़ेगा, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, नजरबंद रहना पड़ेगा। स्वीकार किया है वसुदेव जी ने कंस की बात को, और कंस ने ला करके देवकी और वसुदेव को कारागृह में अवरुद्ध करना चाहा। उग्रसेन ने विरोध किया। उग्रसेन के विरोध करने पर सिपाहियों से सबसे पहले उग्रसेन को ही बंधक बनाकर कारागृह में डाल दिया। देवकी और वसुदेव को भी कारागृह में ही डाल दिया। बंधुओं, समय धीरे धीरे बीतने लगा और देवकी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है। माता की हर संतान उसको अति प्रिय होती है, परंतु वसुदेव को अपना वचन याद आया। कहा कि देवी, इससे मोह मत करो, यह हमें प्रेम देने नहीं आया है, यह तो कंस की बलि चढ़ने आया है। हम अपने वचन को छोड़ नहीं सकते, इसलिए लाओ, यह बालक मुझे दे दो। देवकी ने अपना पुत्र वसुदेव कुमार को दे दिया और वसुदेव जी उस बालक को, नवजात शिशु को लेकर दरबार में उपस्थित हुए हैं। कंस ने जब देखा कि सत्य प्रतिज्ञा वसुदेव जी अपना पुत्र लेकर आए हैं, तो उसने कह दिया कि हे वसुदेव, मैं आपकी प्रतिज्ञाबद्धता से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए यह तुम बालक ले जाओ, इससे मेरा कोई वैर नहीं है, इसका सुख पाओ। लेकिन हाँ, जब 8वां पुत्र हो उसे जरूर ले आना। वसुदेव जी चले गए, मन में विचार कर रहे हैं कि दुष्ट के हृदय में दया का भाव कैसे है। यह तो बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें। यही विचार करते जा रहे हैं, तब तक देवर्षि नारद जी प्रकट भय। कंस ने देवर्षि नारद का सम्मान किया है, आसन पर बैठाया, स्वयं आसन से नीचे बैठा है, बड़ा ही सम्मान करता है। नारद जी का सारी बात बताई। देवर्षि नारद हर बार हर बात में अच्छी बात कहते चले गए। लेकिन जब बाद में कहा कि वसुदेव कुमार अपना प्रथम पुत्र लेकर आए थे, मैंने विचार किया कि इस नवजात शिशु ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे मेरी कोई हानि नहीं है, इसलिए मैं उसे जीवित जाने दिया।
देवर्षि नारद चुप रहे, कुछ नहीं बोले। कंस ने कहा गुरुदेव इस बार आपने कुछ कहा नहीं, अच्छा किया बुरा किया? बोले हम क्या बताएं, तुम समझो। वहीं पर एक पुष्प रखा है कमल का, सारी पंखुड़ियां तोड़ दी हैं, जब 8 शेष बची तो कंस से कहा कि हे कंसराज बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है और पहली पंखुड़ी कौन है? कंस चक्कर में पड़ता है, इधर से शुरू करता है तो वह 8वीं है, उधर से शुरू करता है तो वह 8वीं, बीच से शुरू करता है तो सामने वाली 8वीं, अर्थात सभी पहली है, सभी 8वीं है। चक्कर में पड़ गया, भ्रम में उत्पन्न हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं कि राजन अब आप समझो प्रथम अष्टम क्या होता, हमको क्या पता। चले गए। कंस ने तुरंत प्रतिहारी को भेजकर बुलवाया है वसुदेव को। वसुदेव अभी कारागृह तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, मार्ग से ही वापस कराया। वसुदेव जी जान गए कि अब इस बालक की मृत्यु निश्चित है। आते ही कंस ने पैर पकड़कर पत्थर की शिला पर बालक को पटक दिया और बालक नवजात सा टुकड़ों में बिखर गया। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, अब हमको कहना हरि माया का। 6 पुत्र वसुदेव के मारे गए कंस के द्वारा, और 7वीं बार माता देवकी ने गर्भ धारण किया है। भगवान सच्चिदानंद ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया जाओ, रोहिणी उदरे गर्भ से साख्या धाम मामका तत्सन्निष्कृष्य रोहिणी उदरे सन्निवेशय। हे देवी ब्रज में जाओ, कंस के कारागृह में माता देवकी अवरुद्ध हैं और उनके गर्भ में मेरे शेष नाग बाल रूप में हैं, उनके उदर से निकालकर रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कराओ, यह मेरी इच्छा है। और उसके बाद तुम स्वयं माता यशोदा के गर्भ में वास करो और मुझसे पहले जन्मो, और फिर अदला बदली में तुम मथुरा आ जाओगी। मथुरा में कंस तुम पर अत्याचार करना चाहेगा पर कर नहीं पाएगा, उसके हाथ से निकल जाना। माया ने कहा कि प्रभु मैं ऐसा सब खतरा मोल क्यों लूं, मुझे क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हारी बड़ी मर्यादा होगी, लोग अनेक नामों से तुम्हारी प्रार्थना पूजा किया करेंगे। वरदान दिया है। योग माया तत्पर हो गई भगवान की सेवा में। अब 8वें गर्भ को माता देवकी ने धारण किया, क्योंकि 7वां गर्भ लुप्त हो गया तो सब यही जानते हैं कि वह गर्भ ही नष्ट हो गया। 8वीं गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, 8वीं गर्भ की बारी है।
इस बार जब गर्भ धारण किया तो देवता लोग गर्भ की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यात्मकम्। इस प्रकार सत्य सत्य कहकर देवता लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छा, प्रार्थना सत्य सत्य कहकर ही क्यों प्रार्थना करते हैं? भगवान को उनका दिया गया वचन याद करवा रहे कि हे प्रभु, आप परम सत्य हैं और सिर्फ आप ही सत्य हैं। तीनों लोक कालों में आप ही सत्य हैं। सत्यव्रतम, आपके कहे गए वचन भी सत्य हैं। और भगवान ने कहा क्या था? चिंता न करो, कंस का उपद्रव जल्दी ही मरने वाला है, कंस नष्ट होने वाला है, उसका उपद्रव खत्म होने वाला है। इसलिए याद करा रहे कि हे भगवान, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यात्मकम। आपका जो जन्म है यह भी सत्य ही है। सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना, आप संपूर्णतया सत्य हैं और हम देव आपकी शरण में हैं। भगवान को गर्भस्थ अवस्था में देवता लोग प्रार्थना करके उनका दिया गया वचन स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं कि वो ध्यान रखना हमारा भी। ऐसे देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं और वह उपयुक्त समय भी आ गया। कौन सा समय है? भादव का महीना, अंधेरा पखवाड़ा, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र है। ऐसा समय आया है और देवकी वसुदेव कारागृह में है और 8 पहरों के बाद, द्वारों के बाद देवकी को अवरुद्ध किया गया काल कोठरी में, जहां पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं जा सकता, ऐसे स्थान पर रखा है। और हर ड्योढ़ी पर अर्थात हर द्वार पर 8 द्वारपाल खड़े हैं। दोहरी चौकी है, एक सो जाए तो एक जागता रहे, अर्थात पहरा बड़ा सख्त है। कोई आ जा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता, ऐसी अवस्था है। बहुत घना अंधेरा है। आप जीवन में अनुभव करिएगा कि अंधेरा पखवाड़ा तो हर महीने में होता है, लेकिन भादव जैसी अंधियारी कभी नहीं होती, कभी नहीं। इतना काला अंधेरा होता है। और भादव में भी अष्टमी की रात का अंधेरा कभी देखना, अनुभव करना है। उतना अंधेरी रात 359 दिनों की रातें अंधेरी नहीं हो सकती। ऐसी बहुत घनघोर अंधेरे की रात होती है। ऐसी स्थिति है। काल कोठरी में बंद है, अर्धरात्रि है अर्धनिशा, घनघोर रात, बूंदों की तनिक रिमझिमी है, हल्की हल्की छुन बरसात होती है। और ऐसी अवस्था में देवकी और वसुदेव ने देखा कि ईशान दिशा का कोना एकदम से प्रकाश से भर गया। प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया, चमक व्याप्त हो गई। और यह प्रकाश साधारण नहीं है, यह दिव्य प्रकाश है। और उस प्रकाश बिंब के मध्य में बहुत सुंदर बड़ा ही सलोना बालक प्रकट भया। बालक
एक बहुत सुंदर बालक प्रकट हुआ। तम अद्भुतम बालकम वीक्ष्य, उस अद्भुत बालक को देखकर वसुदेव जी अचंभित हो गए, क्योंकि ऐसे आभा का वर्णन, ऐसी सुंदरता का वर्णन कभी उन्होंने अपने कानों से भी नहीं सुना था। 4 भुजाएं हैं, किरीट कुंडल है, मोर का जड़ित आभूषण युक्त मणियों जड़ित सुंदर मुकुट है, गले में सुंदर कौस्तुभ मणिमाल है और महावैदुर्य इत्यादि पुखराज माणिक्य इत्यादि लगे हुए सुंदर कंकण शोभा दे रहे हैं, जिसके होंठ बिंब समान है, जिसके नेत्र कमलवत हैं। ऐसे सुंदर बालक को जब वसुदेव जी ने देखा तो अचंभा हुआ। हे प्रभु, आप कौन हैं? ब्रह्म कहे वेद गुण जिनके गाते रहे, ब्रह्म कहे वेद गुण जिनके गाते रहे, जिनको रिझाते रहे, ये बता दे, बता दे, ये बता दे कहीं तू वही तो नहीं, वही वही तो नहीं, वही तो नहीं।
प्रभु कौन है? उसने कहा कि मैं वही हूं जिसके लिए तुम विवाह से लेकर अब तक कारागृह में बंद हो। मैं वही हूं जिसके लिए तुमने अपने 6 नवजात शिशुओं को कंस को सौंप दिया। और मैं वही हूं जिसकी एक झलक पाने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहते हैं। अब ज्यादा प्रश्न मत करो, मैं अब बाल रूप ग्रहण करूंगा और जब मैं बालक बन जाऊं तब तुम मुझे किसी भी प्रकार से गोकुल पहुंचा देना। वह मेरे भक्त नंद और यशोदा है, उनको मैं अपनी बाल लीलाओं का आनंद प्रदान करूंगा और तुम्हें यह आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर प्रभु ने बाल रूप धारण किया है। वसुदेव जी विचार करते हैं कि यदि मेरी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाए तो मैं बालक को गोकुल पहुंचा दूं। बंधुओं, जैसे ही वसुदेव के मन में यह भाव आए तुरंत हथकड़ी बेड़ियां खुल गई और बालक को लेकर कारागृह से निकलने का विचार आया तो ध्यान आया कि हम 8 ड्योढ़ियों के बाहर हैं, पहरेदार सजग हैं, लेकिन देखता हूं क्या हो सकता है। ऐसा विचार कर ले लिया प्रभु को और चल पड़े तो देखा कि सारे पहरेदार सो रहे हैं और जेल के द्वार भी खुले हैं। चल पड़े बालक को लेकर वसुदेव जी। चले वसुदेव गोकुल को, चले वसुदेव गोकुल को, अंधेरी रात चले वसुदेव गोकुल को, अंधेरी रात भादों की। चल पड़े हैं प्रभु को लेकर गोकुल के लिए। नगर से बाहर देखा तो स्थिति क्या है? गरज सिंहों की आती है, गरज सिंहों की आती है, कड़क बिजली डराती
जाऊंगा। जल में कदम बढ़ाया तो यमुना जी में उफान आने लगी और बढ़ने लगी, क्योंकि विचार कर रहे हैं कि होने वाले ये मेरे पति परमेश्वर हैं, और पता चल जाए किसी को कि ये होने वाले मेरे पति हैं तो कम से कम उसकी चरण वंदना जरूर करनी चाहिए। यह सोचकर यमुना जी में उफान आने लगा, बढ़ने लगा जल। जब ही पहुंचे यमुना जल में, जब ही पहुंचे यमुना जल में, लगे वसुदेव लगा दो पार मेरी मैया। हे प्रभु मेरी रक्षा करो और यमुना के पार कर दो, लगा दो पार मेरी नैया, अंधेरी रात बंधु। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की और भगवान ने अपना चरण दाहिना नीचे को करा। यमुना जी के जल से स्पर्श हुआ तो यमुना जी ने कन्हैया के चरण का स्पर्श पाने के लिए ही तो ऊपर को बढ़ी थी, और जब पति के चरण छूने का प्रयास करने में बढ़ी तो पति के चरण पहुंचने से पहले ससुर जी की दाढ़ी लटक गई, अटक गई दाढ़ी। कन्हैया ने सोचा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपना चरण लटकाया, जल को स्पर्श किया और पुनः यमुना जी ने सोचा कि दाढ़ी तक न पहुंचना अच्छा है, क्योंकि ससुर की दाढ़ी तक बहू का पहुंचना अच्छा नहीं होता। इसलिए यमुना जी के ही बही घुटने के तरे से गुरु ससुर के चरणों में ही अच्छाई है। हाँ, घुटने के नीचे नीचे बहती रही और प्रेम पूर्वक मार्ग दे दिया है। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंद भवन में देखा, नंद भवन के कपाट खुले हैं और हमारे पास कुछ लोग गए थे झांकी वगैरह के लिए। अब झांकी का समय आ रहा है, आप लोग तत्पर हो जाए अगर विचार है तो। और बता के आए थे, अब बता के तब से दिखे तो ही नहीं झांकी वाले। अच्छा, तब से दिखाइए नहीं पड़ा कि हम क्या बताएं। तो सत्या दर्शनम, तो द्वार खुले पाए हैं। नंद रानी का कक्ष पता है, क्योंकि मित्र हैं, सखा हैं वसुदेव के नंद जी। पता है कौन सा कक्ष किसका है। नंद रानी के भवन में चले गए हैं और वहां पर जाकर देखा कि एक नवजात बालिका खेल रही है और उस बालिका को गोद में ले लिया, बालक को लिटा दिया। वसुदेव कहते हैं कि देखो मैं संसार का कैसा अभागा हूं। लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं और मैं पाकर उन्हें छोड़ रहा हूं। कितना अभागा हूं। लोग माया से बचना चाहते हैं और मैं माया को अपना रहा हूं। यह भाव है। इन्हीं भाव के साथ वसुदेव जी पुनः गोकुल से मथुरा को पधारते हैं और कारागृह में पहुंचे हैं। इधर भोर हुआ है। बाबा नंद की बहन है जिनका नाम है सुनंदा, उनको लिवा लाए हैं बाबा नंद नंद रानी की सेवा सहायता के लिए। और रोज उठकर नंद रानी का दर्शन करती है सुनंदा। आंख उन्हीं को देखकर खोलती है, क्योंकि जब लिवाने गए थे तो सुनंदा ने बाबा नंद को शर्त रखवाई थी कि अगर बेटा हुआ तो भाभी वाला जो नौलखा हार है वो हम ले लेंगे। करना भी चाहिए। भौजाई के कुछ होने वाला हो
और भैया लिवाने आवे, सुन ले सब लोग, हाँ सब सुने बड़ा ध्यान से, भैया बिटिया बहनी बुआ सब सुने, हाँ क्योंकि तुमको झेलना है, उनको लेना है, इसलिए दोनों लोग सतर्क हो जाओ। भाभी के कुछ होने वाला जब हो और भैया लिवाने आवे तो भाभी के पास जो सबसे बढ़िया चीज देखो उसी की शर्त लगा दो कि अगर ऐसा हुआ तो वो चीज हमारी हो जाएगी, दोनों तरफ से तुम्हारी जीत है। अगर तुम जीते तो वो चीज भी तुम्हारी, और नहीं जीती तो विदा भैया जब करेंगे तो क्या खाली हाथ थोड़े विदा करेंगे, है? कुछ तो देकर ही विदा करेंगे। इसलिए नंदरानी का दर्शन करती है। आज सुंदर नीलमणि सुंदर से बालक को देखकर सुनंदा बड़ी प्रसन्न भई, उठा के थाली छन 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 बजाने लगी। हो गया, आ गया, मिल गया। बाबा नंद ग्वालों ने सुना, बाबा नंद ने सुना, बोले क्या हो गया? बोले जो होना था वो हो गया। बाबा नंद ने पूछा क्या मिल गया? जो शर्त थी वो मिल गया। बाबा नंद को बताया कि बाबा अब नंदरानी का नौलखा हार मेरा हो गया, हम शर्त जीत गई और नंदरानी ने सुंदर नीलमणि जैसा सुंदर बालक जाया है। बंधु सारे गोकुल में हल्ला सा मच गया और सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, और आप लोग भी एक दूसरे को बधाई दे। हम बोलेंगे बाबा बधाई हो तो पुरुष लोग बोलेंगे बधाई हो, बाबा बधाई हो। बड़ी कमजोर बधाई है भाई, तुम्हारी पर्स से रुपया थोड़ा निकाला जा रहा है, हाँ पर्स से रुपया निकालो तो छोटी नोट निकालना, लेकिन जब बधाई दे रहे हो तब तो कम से कम बड़ी आवाज में दो बधाई, पता चले कि पूरे गांव में भागवत की बधाई हो रही। बाबा बधाई हो। अब माताएं बोलेंगी मैया बधाई हो। शर्मा जा, मोछे रखा है। बिना मोछ वाली बोली तो देखो कितनी शेरनी जैसी दहाड़ती है। ढाई ढाई पसेरी अन्न खा के हजम कर गयो, सब बेकार। अब जैसे मूछ न रखा हो तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो उसी में। खैर सारे ग्वाले वाले गोपियां सब बहुत प्रसन्न हैं, सब एक दूसरे को बधाई देती है। अच्छा ये बधाई ऐसा शब्द है, ये अभी आपने हमको दिया, हमने आपको दिया, तो बधाई दी भी जाती है, बधाई ली भी जाती है, और बधाई गाई भी जाती है, और बधाई बजाई भी जाती है। और बधाई में लोग नाचते भी हैं। तिवारी जी कभी नाचे कि नहीं नाचे? हाँ बधाई में नाच होना जरूरी होता है, और जो आज नहीं नाचेगा उसको बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा, क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ अब गाने बजाने वाले जो हैं अपना गाना बजाना शुरू करेंगे, और हमारे तिवारी जी भाई बधाई तो देनी ही पड़ेगी, है ना, बधाई तो देनी ही पड़ेगी, निछावर तो बाजदारों को देनी ही पड़ेगी। इसलिए ढीली करो अपनी जेब, सुनो बधाई। और बधाई से पूर्व कल की सूचना, क्योंकि अब हमारी तरफ से कथा को यहीं पर विराम। सभी लोग नाचते गाते खूब मस्ती से बधाई एक दूसरे को देंगे, और कल गोवर्धन लीला की कथा होगी। तिवारी और तिवारी दोनों लोग आ जाए इधर। अरे लाओ इधर देव तो, हाँ आओ, आ जाओ इधर, आ जाओ तिवारी जी आ जाए।
आ जा और ला, और ला, और ले आओ।